वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे काम करती है और ये 10th क्लास के जो हमारे पेपर होते हैं उसमें 4 नंबर इससे पक्के हो जाते हैं। ये 4 नंबर में पूछी जाती है अक्सर 10th क्लास के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? प्रतिस्थापन विधि इसमें इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इसको करते हैं। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। पहले एक बार इसको नीचे लिख लेंगे, x + y = 14। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब लेंगे x - y = 4। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि इसमें किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालकर, x की या y की, इनमें से किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालकर स्थापन करना है। मतलब दूसरी समीकरण में उसकी स्थापना करके तब उसका आंसर निकालना है। जैसे हम अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से लिखते हैं हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से दोस्तों हम इसको सोल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या हमारी? x + y = 14। यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x ऐसे कैसे? y प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो हमारा x का मान निकल गया, पर x का मान हमारा y की फॉर्मेट में है, ये संख्या के अंक के फॉर्मेट में नहीं है। ये हमारा जो आया है ये आया है y के फॉर्मेट में। तो x का मान, ये जो x का मान आया है, x का मान क्या है हमारे पास? 14 - y। इस मान को हम एक कोई समीकरण में पुट करेंगे। अब कौन सी समीकरण में पुट करेंगे? हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उस समीकरण में इस मान को पुट करना है जिस समीकरण का हमने अब तक यूज नहीं किया। समीकरण नंबर 1 से तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो समीकरण 2 का हमने अभी तक यूज नहीं किया है, तो इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x समीकरण नंबर 2 क्या हमारे पास? x - y = 4। x का मान रखना, x का मान क्या है? 14 - y। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पे लिखेंगे 14 - का y, और माइनस का y आगे है ही है, बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो 14 तो ऐसे कैसे हो जाएगा? माइनस और माइनस माइनस ही रहता है, पर जो नंबर या संख्या जो भी होता है वो ऐड हो जाती है। जैसे y 1y और 1y 2y, तो माइनस का यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर 4 एज इट इज, ऐसे का ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 2y, प्लस का 14 है, उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस का 2y ऐसे कैसे? प्लस का 4 और माइनस का 14। जब प्लस और माइनस दो निशान होते हैं तो वहाँ पर घटा होती है, तो 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 14, तो 14 का जो निशान होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में होते जो भी चीज़ x का y का या अल्फ़ाबेट के साथ जो भी नंबर होता है वो हमेशा गुणा में ही होता है। तो ये -2 जो है यहाँ पे गुणा में है, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, माइनस का 2। माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 5। y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 5। तो अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें? अब वैल्यू चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ x की। अब x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, x की वैल्यू आई थी x = 14 - y। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3।
ठीक है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब y का जो मान आया तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 के हमारे पास x बराबर 14 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 ऐसे कैसे, और y की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो 14 में से 5 जाएगा 9, तो गुड न्यूज़ फॉर यू, तो x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 9 और y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है 5। तो दोस्तों अब हम प्रतिस्थापन विधि को ऐसे सोल्व करते हैं, इसका यूज करके। प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक चीज की वैल्यू निकालकर, यहाँ से x की वैल्यू अब यहाँ पे y की फॉर्मेट में है, कंप्लीट x का कोई मान नहीं है, तो y की फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट वाली वैल्यू को हम किसी दूसरी समीकरण में पुट करेंगे जिसका हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे हमने समीकरण 2 का यूज़ नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को यूज़ किया गया है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में जब हम x का मान रखते हैं तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4, 14 ऐसे कैसे, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y हो जाएगा। जब माइनस माइनस दो निशान होते हैं वहाँ पर जोड़ हो जाता है और निशान उसका रहता है जो मतलब निशान उसका होता है, आता है, घटा के ही आता है निशान वहाँ पर, तो माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y बराबर 4। अब यहाँ पे 14 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर के निशान से जब हम परली साइड किसी वैल्यू को भेजते हैं तो उसका निशान जो होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस का होता है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का होगा तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है 5। तो अब y का जो मान है इस मान को समीकरण नंबर 3 में पुट करना है, जो अभी हमने निकाला है। समीकरण नंबर 3 के हमारे पास x बराबर 14 माइनस वाई, इस समीकरण नंबर 3 में इसका जो वैल्यू है ये पुट करनी है। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, x की वैल्यू क्या हमारे पास 14 माइनस वाई, जो हमारी समीकरण नंबर 3 है। तो y का मान हमारे पास आया था 5, तो इस 5 मान को हम y की जगह पर रखेंगे, तो 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।